हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आने लगे थे जब से आप लोगों को मैंने अपनी वीडियो के थ्रू बताया था कि NIOS डिलीट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है कि उनको बीएड में अपना जो है डॉक्यूमेंट्स चेंज करना था। इसके बाद से पता चला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूपी एंड बिहार के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका डीएलएड रेगुलर डीएलएड नहीं NIOS डीएलएड से है। तो आप ही के द्वारा कमेंट करके भी बताया गया कि आप में से मोस्टली लोगों ने NIOS से जो है डीएलएड किया है एंड बहुत से लोगों के पास बीएड की डिग्री थी, बट ये जरूरी नहीं होता है कि सभी के पास दो दो डिग्रियां हो। हाँ, ये होता है कि किसी का डीएलएड कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो सोचते हैं कि हायर अगर हमें जाना है हायर जॉब में तो हमारे पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो जिसके पास था उन्होंने चेंज कर दिया है, बट जिसके पास नहीं है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड इंस्टाग्राम हो गया, चाहे यूट्यूब के आप कमेंट्स भी पढ़ सकते हो, इवन व्हाट्सएप पे भी बताया गया है कि उन्होंने NIOS से किया है। तो कल के बाद से पता चला, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि जब आप लोगों के जो भी फीडबैक आते हैं कि आपके कितने नंबर हैं, जो कट ऑफ जो भी टीचर्स बताते हैं वो कट ऑफ एकदम वो फाइनल वाला नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आप कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 10 हो या 11 से 12, वहीं पर कल पता चला कि NIOS वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ लोगों बस कुछ ही परसेंट वाले थे जिनके पास दो डिग्रियां थी। चलो उन्होंने तो चेंज कर लिया, बट फिर भी अभी भी NIOS डिलीट वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसमें क्या हो सकता है, बहुत सारी ऐसी मैंने भी सुनी चीज़ें कि कुछ लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा, महिलाओं का खास तौर पे 45 तक चला जाएगा। इस पर भी बात करने वाले हैं एंड यहाँ से पता चलेगा कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे NIOS से रिलेटेड, एंड अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है कितने परसेंट है। जैसे कि कल मैंने आपको जब बोला कि देखो बीएड में चेंज करने के लिए बोला है, तो मैंने ये आपसे नहीं कहा है कि NIOS को बाहर कर दिया गया। ये तो आप खुद कमेंट के माध्यम से बताते हो कि जैसा बीएड के साथ हुआ था सेम वैसा ही हो रहा है। बट हाँ, यहाँ पर देखो ऐसा होना भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप लेने चाहिए। बीएड के समय में भी आपने देखा था वो पीछे हट गए थे। अभी जो है इनको NIOS डिलीट से रिलेटेड कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, बिकॉज आप भी जानते हो कि एग्जाम वगैरह सब कुछ हो चुका है। चलो जिसके पास डिग्री है उनको तो नौकरी मिल जाएगी, बाकी लोग तो परेशान ही है ना। केवीएस ने भी लटका के रखा है और यहाँ पर भी वही चीजें चल रही हैं। एंड आपको पता है कि अभी सीटेट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आई है, तो ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। आपके पास सीटेट हो, कोई भी स्टेट का टेट पास होना, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। पीआरटी एंड टीजीटी, बीएड और डीलेड दोनों के पास एक अच्छा मौका होगा। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले ये जो एक अच्छी न्यूज है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, ये मैंने आपको सुबह में थोड़ा सा बताया था, बट आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये वैकेंसीज के फॉर्म भरे जा चुके हैं। देखिए, ये जो सीटेट वाला है ना, 26,000 जो वैकेंसीज है, जैसा बिहार में आता है, यूपी की बात ही क्या करें, यूपी में तो आता ही नहीं है, बट बिहार में जैसे वैकेंसीज आई, हर स्टेट के बच्चों ने अप्लाई किया। वैसा ही केस हो गया था झारखंड में, सभी को पता है। झारखंड में भी भर्ती आई, बट झारखंड में 2016 में आया था टेट। जैसे कि यूपी टेट होता है, बिहार बी टेट होता है, वैसे ही झारखंड में झारखंड टेट होता है। अब इन्होंने क्या कर दिया, वैकेंसी तो निकाली, बट इन्होंने सीटेट को एकदम से नेग्लेक्ट कर दिया। सीटेट वालों को मौका ही नहीं दिया। इन्होंने सीधे कर दिया कि जो भी हमारे यहाँ से मतलब झारखंड जो टेट पास किए रहेंगे वही यहाँ पर आ सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, 2016 में इन्होंने कराया है, कितने साल हो चुके हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि स्टूडेंट्स जाएंगे ही, कोर्ट का सहारा लेंगे। तो इन्होंने भर्ती भी निकलवा दी, फॉर्म भी भरवाने लगे, और वो वही है कि लिमिटेड लोगों को मौका मिल पा रहा था, बाकी सारे बच्चे बाहर हो रहे थे। इवन जो झारखंड से ही पढ़े हुए हैं, वहीं के निवासी हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे। और इन्होंने बिना सोचे समझे बस एक एक्शन ले लिया। उसके बाद से जब अभ्यर्थी गए, कोर्ट का भी सब कुछ डिसीजन आ चुका है एंड बहुत अच्छी चीज आई है। सबसे पहले तो इन्होंने यही बोल दिया कि ये इस चीज को खारिज करते हैं, सीटेट वालों को इसमें शामिल किया जाए। अगर सीटेट नहीं है किसी भी स्टेट का, मान लीजिए आप यूपी के हैं तो यूपी टेट, बिहार के हैं तो बी टेट, आपका कोई टेट पास होना चाहिए। टेट पास होना चाहिए या फिर सीटेट, मतलब जस्ट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पास होना चाहिए। आपके पास सीटेट है, अच्छी बात है, या फिर आपके पास मान लो कोई भी टेट होगा, किसी भी स्टेट के हैं, सभी लोग इसमें आ सकते हैं। तो ये आपका पास होना चाहिए। 26,000 पद, अब ये उस भर्ती को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है, दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे। इन्होंने एक अच्छी चीज लिखी, हाईकोर्ट का जो आदेश आया है कि आपको 3 महीने देने होंगे तैयारी के लिए। ये नहीं कि तुरंत फॉर्म निकालो पेपर करो, नहीं, फॉर्म भरने से लेकर 3 महीने तक का समय चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो प्रिपरेशन कर सकें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है। तो ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, एकदम ओपन हो चुका है। तो सीटेट वाले हो चाहे टेट वाले हो, जरूर कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग भरोगे या नहीं। देखो, मैं तो बोलूंगी जरूर भरो, क्योंकि अगर जो झारखंड का वो तो भरेगा ही, आसपास के जो सटे हुए राज्य हैं वो भी भरेंगे,
क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड आपको भरना चाहिए, एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। मान लो 1-2 नंबर से नहीं होता है फिर भी आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगी, इसलिए आपको जरूर भरना चाहिए। बीएड और डीएलएड दोनों को मौका मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि एक नहीं पीआरटी भी आएगी, टीजीटी भी आएगी। तो पीआरटी में डीएलएड चले जाएंगे एंड टीजीटी में आपके बीएड वाले, जूनियर की होती तो वहां पे डीएलएड वाले जा सकते थे। तो सीटेट और टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पास होना चाहिए। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, हाईकोर्ट ने ये भी बोला है कि मान लो आपका एग्जाम होता है, देखो अब ये सीटेट का जैसे एग्जाम है जनवरी में, तो अब ये भी देखना है जनवरी में पेपर है और फॉर्म अगर अभी भरने स्टार्ट हो जाएंगे तो मे बी सीटेट जनवरी वालों को तो मौका ना मिल पाए, इसके पहले से जितने भी पास है उनको मौका मिल जाएगा। मान लो सीटेट आपका पास है, सीटेट टेट कुछ भी चलेगा एंड इसके बाद से जो भर्ती परीक्षा होती है आप उसमें पास हो जाते हो, उसके बाद से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 3 साल के अंदर झारखंड का टेट कराए और आपको उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, तभी जाकर आपकी नौकरी कंटिन्यू रहेगी। यहां पर एक चीज इन्होंने और बोला है कि अगर झारखंड गवर्नमेंट ने टेट नहीं कराया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी नौकरी वैसे ही बनी रहेगी। तो ये एक ट्विस्ट है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब इतना मेहनत करके जो नौकरी निकाल सकता है तो वो झारखंड टेट तो ऑब्वियस ही बात है निकाल ही लेगा, और अगर गवर्नमेंट नहीं कराती है तो इसकी तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो ये आने वाली है वैकेंसीज, फॉर्म भरे जाएंगे, सभी लोग फॉर्म भर देना। वैसे भी सीटेट पास ही होंगे, नहीं तो आप अपने स्टेट के टेट पास होंगे, बहुत सारे लोगों के पास बी टेट होगा, यूपी टेट होगा, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर लेना और हर स्टेट के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये खत्म हो चुका है कि आप जो सोच रहे थे कि 2016 से पहले, तो 2016 तक ही हुआ है और अभी आपने कराया नहीं, तो किस बेस पे आप झारखंड टेट के बेस पे आप फॉर्म भरवा सकते हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन आया है, तो ये आप सभी के लिए है। बाकी जैसे ही फॉर्म वगैरह निकलेंगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। बात कर लेते हैं, देखो कट ऑफ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं एंड आपको भी पता है कि जो भी कट ऑफ बताए जा रहे हैं उससे एकदम अपोजिट आएगा। नो डाउट कि इनको सीट को भरनी है, पिछली बार भी तो यही था ना कि सीट भरनी है, क्या सीट भरी? नहीं भरी। तो सबसे ज्यादा मैंने कमेंट्स में एक चीज देखी है कि अगर एनआईओएस डीलेड वाले बाहर हो जाते हैं तो कट ऑफ बहुत कम हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएंगे डीलेड वालों के। बट एक चीज याद रखना कि ऐसा नहीं है कि एनआईओएस डीलेड का नहीं पता है किसी को, एंड भगवान करे कि वो सब शामिल हो जाए, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की है एंड बहुत सारे ऐसे एनआईओएस वाले हैं जो 80 नंबर भी लेकर आए हैं, जिन्होंने खुद कॉमेंट करके बताया है। और अभी जो डेटा सामने आ रहा है उसमें यही लग रहा है कि एनआईओएस डीलेड वाले जो कि 1 to 5, 6 to 8 में अपीयर हुए थे उनकी संख्या भी ज्यादा है। तो अगर वो बाहर होंगे तो रेगुलर डीलेड वाले रिप्लेस हो जाएंगे, बट अभी तक इस पे कोई नोटिस नहीं आई है। ये बात जरूर है कि इसे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इनको बाहर नहीं करना था तो इन्होंने क्यों बोला बीएड की डिग्री अगर आपके पास है तो लगा दीजिए। इसके दो चीजें हो सकती हैं कि इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो एटलीस्ट जिसके पास 2 डिग्री है उसकी नौकरी बच जाए। अगर मान लो कुछ ऐसा होता है तो कट ऑफ पे कितना असर होगा। देखिए अगर आप 6 to 8 का देखें तो सोशल साइंस के कंपेयर में मैथ साइंस पेपर थोड़ा सा टफ आया था, बट फिर भी ऐसा नहीं हो सकता है कि 40-45 वाले को भी मौका मिल जाए। पिछली बार के कंपेयर में आप देखो सीट भी तो कम है, 1 to 5 में 9000 के आसपास है, यूआर की 1000 ही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यूआर की सीट आपकी 60-65 नहीं जा सकती है, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या फिर 9 से 10, 11 से 12। जैसा कि आपके फीडबैक आए हैं कि 6 to 8 का पेपर कंपेयर टू 9 to 10 ज्यादा टफ था 6 to 8 का मैथ साइंस। तो अगर पेपर टफ था तो सभी के लिए होगा तो कट ऑफ ऑब्वियस ही बात है कम जाएगी। बट एक चीज मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि 1 से 5, 6 से 8 की अगर बात करूं तो मान लो अगर एनआईओएस डीलेड बाहर जाता है और आप यहाँ पर आते हो तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 का ही फर्क आएगा, मैंने कल भी बोला है, ठीक है। तो कट ऑफ आप ये बेसिकली वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आप ज्यादा उम्मीद मत लगा लेना कि जिनके 40 है, पिछली बार क्या हुआ था 40, 45, 50 सबको उम्मीद थी कि हो जाएगा क्योंकि सीट भरनी है, सीट भरी नहीं, हुआ भी नहीं। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो एटलीस्ट ये है कि अगर आपके 75 है ना तो आप एक तरीके से मान सकते हो कि हाँ हमारा है, हो सकता है। कैटेगरी में तो वैसे भी कम जाएगी, बट फिर भी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, खासतौर पे फीमेल, तो फीमेल के कट ऑफ थोड़े कम जाएंगे तो आपका हो सकता है। बट ये नहीं कि 40 वाले भी उम्मीद बना लें, जैसा कि मैंने अभी देखा कि 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, तो इतना उम्मीद मत बनाना, क्योंकि कट ऑफ इस बार आपको जरूर चेंजेस देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो 1 to 5 से 1 से लेके 12 तक का, ठीक है। तो बेसिकली मैं तो यही बोलूंगी कि पेपर अगर टफ था तो सभी के लिए था, इजी था तो सभी के लिए था। तो जो भी पेपर जिस लेवल का हुआ है कट ऑफ भी आपको उसके अराउंड देखने को मिलेगा। हाँ ये जरूर है कि अगर आपके 70 से ऊपर नंबर हैं, जैसा कि आप लोग बताते हो कि 80 है, 73 है, 75 है, तो आप सेफ हो। 50 से नीचे वालों की तो कोई गारंटी नहीं है, और सीट इस बार भी इनको भरनी है, बट जरूरी नहीं है कि कट ऑफ आपकी 40 चली जाए, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।